सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, और ये आपकी मॉडल वर्ब की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, और आज की क्लास में आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा डेयर, डेयर और नीड। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा बच्चों। अब देखो, डेयर का हिंदी मीन अगर मैं बात करूं तो डेयर का हिंदी मीन होता है हिम्मत होना, साहस होना। ठीक है, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। ठीक है, दूसरा, ये सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाते हैं, कहीं भी मीन्स जैसे ये सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, अफर्मेटिव में भी और आपके इंटरोगेटिव में भी। ठीक है, चलो मैं ये बात बता देता हूँ लिखित में। चलो, तो अगर मैं डेयर और नीड का जिक्र करूँ तो ये दो तरीके से यूज होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला कि इसका यूज होगा अफर्मेटिव फॉर्म में। किसमें बच्चों? अफर्मेटिव में। अगर ये अफर्मेटिव में यूज होगा तो ये हमेशा आपका मेन वर्ब माना जाएगा, और इसके साथ में आपको हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। लेकिन अगर ये बच्चों, अगर ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करें हम लोग, अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करें तो ये दो तरीके से यूज होगा। एक, या तो ये मेन वर्ब होगा, दूसरा या ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब आपको याद रखना है कि अगर ये मेन वर्ब है ना यहाँ पे भी, तो भी इसके साथ में 2 + B1 आना है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चे तो इसके साथ में क्या आना है? B1 आना है। कल मैंने आपको बताया होगा ये जो डेयर और नीड होते हैं ये एक्चुअल में सेमी मॉडल होते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये सेमी मॉडल होता है। ठीक है, तो मैंने कल आपको बता दिया है कि ये या तो सेंटेंस में मेन वर्ब बनेंगे या हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, और अगर ये मेन वर्ब बनेंगे तो अपने बाद 2 + B1 लेंगे, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो अपने बाद में क्या लेंगे? B1 लेंगे। ठीक है, ये इनके फंक्शन है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये काम करते हैं, बैक टू बैक का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। ठीक है, उनको हम लोग फिर निपटाएंगे बाद में। चलो, तो मैंने बोला ही डेयर या डेयर्स नॉट फेस या टू फेस हिज फादर, हिज फादर। एक एग्जाम्पल और लिखा हमने बच्चों, हमने लिखा ही डज नॉट डेयर या डेयर्स फेस या टू फेस हिज फादर। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और लिखा फिर हमने, ही डेयर्स या डेयर नॉट फेस या टू फेस हिज फादर, हिज फादर। एक एग्जाम्पल और लिखा हमने बच्चों, मैंने लिखा डज ही डेयर या डेयर्स फेस या टू फेस हिज फादर। और यहां पे आ जाएगा बच्चों क्या? इंटरोगेटिव शाइन। एक एग्जांपल और लिखा हमने बच्चों फिर, हमने लिखा डेयर या डेयर्स ही फेस या टू फेस हिज फादर। एक एग्जांपल और लिखा हमने बच्चों, हाउ
डेयर या डेयर्स यू टू कॉल या कॉल मी इडियट। अगर एग्जाम्पल और चाहिए तो बता देना भाई, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए और बेहतर तरीके से समझना है या कोई डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो, ठीक है। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को या मेरे विद्यार्थियों को कोई समस्या हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। चलो, तो आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इनको निपटाना है। अब जैसे सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस को निपटाने के लिए ना आपको एक बात याद रखना है कि ये देखना है कि सेंटेंस आपका किस फॉर्म में है, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है या इंटेरोगेटिव में है। जैसे पहले वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, पहले वाला किस में, अफर्मेटिव में, दूसरा निगेटिव में, तीसरा निगेटिव में, चौथा इंटेरोगेटिव में, और ये भी बच्चों किस में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस है किस में, इससे क्या क्या आसानी हो जाती है। अब एक बात याद रखो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है ना तो याद रखो डेयर और नीड दोनों हमेशा मेन वर्ब बनेंगे। मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि अगर डेयर और नीड अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो ये हमेशा मेन वर्ब बनेंगे और हमेशा इनके साथ में 2+B1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, 2+B1 आएगा। अब जैसे ये रहा हमारा सेंटेंस और हमें मालूम है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, तो ये पक्का पक्का आपका मेन वर्ब होंगे बच्चों। क्या होंगे बच्चों, ये मेन वर्ब होंगे। और अगर ये मेन वर्ब है ना तो हमें मालूम है ही के हिसाब से डेयर नहीं आएगा, डेयर्स आएगा, ठीक है। I'm सॉरी, गलती हो गई, गलती ये होगी, इसमें से आप नोट हटा देंगे। क्या हटा देंगे बच्चों, नोट हटा देंगे। चलो, तो मैंने आपसे बोला कि अगर ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर डेयर आएगा, डेयर्स आएगा। तो आप लोग बोलोगे सर ये बहुत आसान है, अगर ये अफर्मेटिव होगा तो ये हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। और हमें मालूम है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके मेन वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग करना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग बच्चों, डेयर्स का। समझ आया कि नहीं आया। और आगे आगे आपको चूज करना है कि इसमें फेस आएगा, टू फेस आएगा। तो आपको बता चुका हूं मैं कि ये अफर्मेटिव में हमेशा मेन वर्ब बनेगा और इसके साथ में हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों, 2+B1। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2+B1। बोलो शाबाश। अब ये नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे समस्या भाई, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है जिसमें ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें डेयर और नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब देखो भाई, देखो एक बात समझ लो, आकर कहीं पर नोट आ रहा है, जैसे मैंने लिखा राम गोज नॉट टू आगरा। अब मैंने आपसे बोला कि भैया एक बात बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप लोग बोलोगे सर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें जो नॉट आ रहा है वो मेन वर्ब के साथ में आ रहा है। और हमने बचपन से पढ़ा है सर कि अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो आपको उसके हेल्पिंग वर्ब में, किसमें बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में नॉट का प्रयोग करना होता है, हाँ या ना। यानी यहाँ से एक रिजल्ट मैंने तैयार किया बच्चों कि नॉट से पहले आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब मानना है, ठीक है। इसको क्या मानोगे, हेल्पिंग वर्ब। कुछ केसेस में बच्चों नॉट से पहले मेन वर्ब आ सकते हैं, वो इन्फिनिटिव वाले केस होते हैं। जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर नॉट आ रहा है बच्चों तो उससे पहले पक्का पक्का क्या माना जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, यानी डू को छोड़कर किसी भी हेल्पिंग वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया इज, तो क्या इज का इज करोगे आप लोग, नहीं कर पाओगे। आर का आर इज कर पाओगे आप लोग, नहीं कर पाओगे। तो मुझे यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा बच्चों, नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब में कभी भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। और दूसरी बात कि डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे, वो भी विदाउट ऐसे एस, हाँ या ना। तो इसको देखो, ये नॉट है, नॉट से पहले पक्का पक्का ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना तो बच्चों ये आपका पक्का पक्का मेन वर्ब है। और मैंने आपको बताया कि डू डिड और डज, मैं यहाँ लिख देता हूँ डू
डिड और डज के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो भी विदाउट एस, वो भी विदाउट एस। तो यहां पे बच्चों किसका प्रयोग होगा? डेयर का। डेयर्स गलत है, हाँ या ना? डेयर्स गलत है। अब अगर ये मेन वर्ब है ना बच्चों, मैंने क्या बोला, अगर निगेटिव या इंटरोगेटिव में ये मेन वर्ब है तो अपने बात क्या लेगा? 2 + B1। तो ये सही है, ये गलत है। बोलो शाबाश। अब इसको देखो, ही डेयर आएगा, डेयर्स आएगा, नॉट। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होता, लिहाजा यहाँ पर डेयर्स नहीं आएगा, डेयर आएगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, और मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, जुगाड़, शुद्ध देहाती गांव वाली जुगाड़ समझ लो, कि अगर सेंटेंस निगेटिव है ना या इंटरोगेटिव है तो इसमें कभी भी डेयर और नीड के साथ में ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नहीं होना। जैसे ये निगेटिव है तो इसमें डेयर्स हो ही नहीं सकता कभी, ये निगेटिव है इसमें भी डेयर्स नहीं हो सकता। डेयर्स अगर होगा तो अफर्मेटिव में होगा, अदरवाइज डेयर्स नहीं होगा, ये याद रखो। डेयर्स और नीड दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये निगेटिव है, डेयर्स होना नहीं है भैया, डेयर होगा कंफर्म। अब डेयर यहाँ पे क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो किसका प्रयोग? टू फेस का, ये गलत है, ठीक है। अब इसको देखो, ये सब्जेक्ट है और आपको याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? शाबाश, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने कि सब्जेक्ट से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये रहा बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना तो ये रहा आपका मेन वर्ब, और मैंने अभी आपको बता दिया है कि डेयर्स अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव इंटरोगेटिव में पॉसिबल नहीं है, तो डेयर आएगा। और अब यहाँ पे डेयर क्या है बच्चों? मेन वर्ब है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है ना तो इसके साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? 2 + B1। ये B1 गलत है, हाँ या ना? शाबाश। फिर देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वैसे भी मैंने क्या बोला, अफर्मेटिव के अलावा डेयर्स होता ही नहीं है, डेयर आएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में क्या आएगा बच्चों? B1 आएगा। अब हाउ, डेयर या डेयर्स यू, तो ये इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में डेयर्स होता नहीं, डेयर होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होगा क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चों तो इसके साथ में केवल B1 आएगा, 2 + B1 गलत है। अब आते हैं हिंदी की बात करते हैं हम लोग, तो इसका हिंदी मीन होगा, उसकी हिम्मत होती है अपने पापा को फेस करने की, अपने पापा का सामना करने की, ठीक है। अब इन दोनों का हिंदी मीन सेम है बच्चों, इन दोनों का हिंदी मीन सेम है, इसका और इसका हिंदी मीन कैसा है बच्चों? सेम। लेकिन आपको याद रखना फंक्शंस में डिफरेंस है, हाँ या ना? और मैं बता चुका हूं कि एक एक बात को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कई तरीके से लिख सकते हैं। बोलो यार शाबाश। अब शायद आपको ना पता हो, इन दोनों का हिंदी मीन सेम है। कैसा है बच्चों? इन दोनों का हिंदी मीन सेम, लेकिन फंक्शंस में डिफरेंस है, और मैं बता चुका हूं कि एक एक चीज को सेंटेंस में कई तरीके से लिखा जा सकता है। बोलो शाबाश, ठीक है। अब इसको देखना बच्चों, तो इसका हिंदी मीन होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कॉल मी इडियट, मुझे बेवकूफ कहने की। समझ आया कि नहीं आया? तो ये इसका हिंदी मीन है। चलो अब आते हम लोग नीड पे, तो नीड का और डियर का हिंदी मीन डिफरेंट होता है, बाकी फंक्शन सेम होते हैं। तो 2-4 एग्जांपल मैं आपको नीड के भी देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और कोशिश करिएगा बच्चों इनको बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में यानी डिफेंस एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं, और डिफेंस में सबसे ज़्यादा आपके NDA CDS में आते हैं, एयरफोर्स एग्जामिनेशन में कभी कभार आते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा आपके या तो NDA में आएंगे, CDS में आएंगे, या अदर डिफेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। एयरफोर्स में कभी कभार आ जाते हैं ये, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। चलो तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना। नीड बेटा, एक एग्जांपल लिया हमने, शी, नीड आएगा या नीड्स आएगा, गो आएगा,
टू गो देयर। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिखा, शी नीड या नीड्स नॉट गो या टू गो देयर। एक एग्जांपल और बच्चों, सी डज नॉट नीड या नीड्स गो या टू गो देयर। डज शी नीड आएगा या नीड्स आएगा, गो या टू गो देयर। नीड या नीड्स शी गो या टू गो देयर और क्वेश्चन मार्क। ये 5 एग्जांपल और है तुम्हारे सामने बच्चों, ठीक है। चलो मैं चाहता हूं कि आप इनको निपटाएं, ठीक है। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके निपटाना, ठीक है। देखना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है या आपको कितना समझ आए। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, डियर और नीड। डियर का हिंदी मीन होता है हिम्मत होना, ठीक है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। इसका प्रयोग अगर अफर्मेटिव में है तो ये हमेशा मेन वर्ब बनेगा, 2+B1 लेगा। और समस्या आती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में है तो ये या तो मेन वर्ब बनेंगे या हेल्पिंग वर्ब। अगर ये मेन वर्ब बनेंगे तो 2+B1 और अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो B1। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, सेंटेंसेस को देखना कि ये किस फॉर्म में है। तो ये अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये इंटरोगेटिव और ये बच्चों इंटरोगेटिव। बहुत आसान है बच्चों। अब मैंने देखा ये सब्जेक्ट है और सेंटेंस अफर्मेटिव में, तो मैंने बोला कि अफर्मेटिव में बच्चों ये हमेशा मेन वर्ब बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों, मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब है ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, लिहाजा यहाँ पे क्या जाएगा, नीड। देखो हमें पता है कि अगर वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं तो वर्ब एक वचन होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ा दिया है कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन हो तो वर्ब भी कैसा होगा बच्चों, एक वचन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई, बोलो यार। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये निगेटिव है। अब निगेटिव में समस्या है तो मैंने बताया कि नॉट अगर कहीं पे आए तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि निगेटिव क्या होता है तो आप लोग बोलोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। क्या बोलोगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो हमें मालूम चला बच्चों कि नॉट से पहले ये आपका पक्का हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग होता नहीं है। और वैसे भी मैंने बता दिया कि निगेटिव और इंटरोगेटिव में डेयर्स और नीड्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी निगेटिव है तो इसमें भी नीड्स कभी नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना तो डेयर्स होगा ना नीड्स होगा। इसमें या तो डेयर आता है या नीड आता है। तो यहाँ पर नीड आएगा और नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लेगा अपने बाद में, बोलो, केवल गो। अच्छा यहाँ पे अपनी बात में क्या लेगा बच्चों, टू गो। ये गलत है एक्चुअली। अब इसको देखो बच्चों, सी डज नॉट नीड, तो डज नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नीड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मेन वर्ब। और अगर बच्चों ये मेन वर्ब है ना तो इसके साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, 2+B1, हाँ या ना। अब इसको देखते हैं, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले ये पक्का हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना तो सबसे पहले आपको नीड्स को हटाना है, क्योंकि इंटरोगेटिव में कभी नीड्स या डियर्स होगा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, शाबाश, क्या आएगा भाई, अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग। तो यहाँ पे आएगा नीड। और अगर नीड यहाँ पे आ रहा है तो ये आपका क्या रहेगा बच्चों, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो अपने बात क्या रहेगा, 2+B1। ये सही, ये गलत, ठीक है। अब इसको देखो, सी सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव में नीड्स हो ही नहीं सकता, नीड आएगा और नीड आपका क्या है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चों तो यहाँ पे इसके साथ में केवल क्या आएगा, गो, टू गो गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ आई। अब देखो हिंदी में देखते हैं बच्चों। मैंने बोला सी नीड्स या नीड, तो इसका मतलब है उसको ज़रूरत है वहाँ जाने की, ये उसको आवश्यकता है वहाँ जाने की। और इन दोनों का हिंदी में होगा बच्चों, उसको आवश्यकता नहीं है वहाँ जाने की।
हाँ या ना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन दोनों का हिंदी मीन कैसा है बच्चों, सेम है, बस लिखने का फ़र्क है, यानी इसके फंक्शंस में फ़र्क है। इसमें देखो नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नीड मेन वर्ब है। यहाँ पे केवल B1 आएगा, यहाँ पे 2+B1 आएगा, यानी फंक्शंस में फ़र्क है। और हिंदी में इन दोनों का कैसा है बच्चों, सेम। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के तरीके हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। और याद रखो धाकरे सर हमेशा तरीकों पर विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं बच्चों, तरीकों पे। मैं आपको रूल्स रेगुलेशंस नियम रट्टा कानून कम बताता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको पता हो शायद, क्योंकि आपको पता है मैं आगरा में पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे अभी वर्तमान में जॉब पे हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखो, इसका हिंदी मीन है कि क्या उसकी हिम्मत होती है वहाँ क्या उसको आवश्यकता है वहाँ जाने की, और इसका मतलब भी सेम है बच्चों। तो दोनों का हिंदी मीन वास्तव में सेम है। कैसा है बच्चों, सेम है, बस डिफरेंस क्या है बच्चों, फंक्शन में। यहाँ पे देखो डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर 2+B1 आएगा, आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, केवल B1 आएगा। तो इन दोनों का हिंदी मीन सेम है, जो प्रॉब्लम आ रही, जो फ़र्क है बच्चों वो फंक्शन में है। समझ आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये होता है आपका डेयर और नीड, और इनको हम लोग सेमी मोडल बोलते हैं। ठीक है, चलो और कल की क्लास में हम लोग यूज टू का प्रयोग पढ़ेंगे, उसको आप लोग पढ़ना ना भूलें। और एक सबसे लास्ट में बात बच्चों, इसको बार बार आप लोग घर पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस एग्जामिनेशन में आ जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।